हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल चरण क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो हमारी मध्य प्रदेश की क्लास चल रही है। तो आज हमारा मध्य प्रदेश का जो है नया चैप्टर है खनिज। ठीक है, आज हम मध्य प्रदेश के खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के खनिज। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के खनिजों के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है तथा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे यदि बात की जाए खनिज की। ठीक है, खनिज, तो खनिज शब्द अर्थात खनिज की परिभाषा देखें तो खनिज होता क्या है। तो खनिज जिन तत्वों को, ठीक है, क्या है, जिन तत्वों को खान, ठीक है, या खदान, जिन तत्वों को खान या खदान से निकाला जाता है, ठीक है, निकाला जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं। तो जिन तत्वों को खान से निकाला जाता है उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ये हमारी खनिज की परिभाषा है। यदि बात की जाए खनिज की तो खनिज को 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग हैं देखेंगे। तो खनिज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। खनिज को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो पहला देखेंगे तो पहला कौन सा हमारा? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज। बात करें दूसरा है हमारा अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, ठीक है, और तीसरा कौन सा है? तो वो है हमारा ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज। तो खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है हमारा धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक, तीसरा है ऊर्जा खनिज। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो धात्विक खनिज होता क्या है? तो धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिनमें धातु, ऐसे खनिज जिनमें धातु उपस्थित होती है। ठीक है, धातु उपस्थित होती है। ठीक है, धातु उपस्थित होती है, वह धात्विक खनिज कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे खनिज जिनमें धातु उपस्थित होती है धात्विक खनिज कहलाते हैं। तो कौन से हैं? यदि बात की जाए तो सोना, चांदी, ठीक है, सोना, चांदी, तांबा और आपका पूरा लोहा लंगड़ जो भी है इसी में जाता है। लोहा, जस्ता, ठीक है, ये क्या है सब? ये है आपका धात्विक खनिज। सोना, चांदी, तांबा, लोहा लंगड़ जो भी है, जस्ता, इसी में जाता है। यदि बात करें अधात्विक खनिज की तो अधात्विक खनिज क्या होता है? तो ऐसे खनिज जिनमें धातु उपस्थित नहीं होता। धातु उपस्थित नहीं होता। ठीक है, धातु उपस्थित नहीं होता। ठीक है, ऐसे खनिज जिनमें धातु उपस्थित नहीं होता वह अधात्विक खनिज कहलाते हैं। तो ये तो वो इंग्लिश वाली परिभाषा हो गई नाउन और प्रोनाउन की, कि नाम रख दिया तो नाउन हो गया और नहीं रखा तो प्रोनाउन। ऐसा ही यदि धातु उपस्थित है तो वो आपका धात्विक खनिज है, यदि धातु उपस्थित नहीं है तो वो है आपका अधात्विक खनिज। यदि बात करें तीसरे नंबर की ऊर्जा खनिज की, ठीक है, तो ऊर्जा खनिज का क्या होता है? तो ऐसे खनिज जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सा? ऐसे खनिज
जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे खनिज जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है वो आपके ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से हैं आपके, तो वो हैं आपके पेट्रोल डीजल, ठीक है, पेट्रोल डीजल और कोयला। डीजल, कोयला, ठीक है, डीजल, कोयला, पेट्रोल, ये आपके आते हैं ऊर्जा खनिज के अंतर्गत। तो अधात्विक खनिज के अंतर्गत कौन सा आता है, तो यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पर आएगा आपका नमक, कौन सा, नमक, चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, नमक, चूना पत्थर और संगमरमर जो है अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो तीनों प्रकार देख लिए अपन ने। यदि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला देखें तो मैग्नीज खनिज की बात करें, कौन सा, मैग्नीज। तो मैग्नीज खनिज की बात करें सबसे पहले नंबर पे, तो यह किस प्रकार की चट्टान है, तो यह है आपकी धारवाड़ चट्टान, ठीक है। कौन सी है, धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है, ठीक है। कौन सी, तो धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है। यदि बात की जाए मैग्नीज की, तो मैग्नीज जो है मैग्नीज के रूप में प्राप्त नहीं होता, इसके अयस्क होते के रूप में प्राप्त होता है। अयस्क कौन कौन से हैं, तो अयस्क की बात करें तो 2 अयस्क होते हैं इसके, एक होता है ब्रेनाइट और दूसरा होता है आपका साइलोमेरलिन, ठीक है, साइलोमेरलिन। ये आपके 2 अयस्क इस प्रकार से प्राप्त होते हैं, इनसे मैग्नीज बनाया जाता है, ठीक है। यदि बात करें यह इसकी खान कहाँ पर है, तो वो आपके मध्य प्रदेश के बालाघाट, ठीक है, बालाघाट, झाबुआ और एक और देखें तो वो है आपका छिंदवाड़ा, ठीक है। खदानें कहाँ इसकी, तो खदान है इसकी बालाघाट, झाबुआ और छिंदवाड़ा। तो ये मध्य प्रदेश के इस भाग में जबलपुर, ठीक है, ये आपका जबलपुर है। बात करें तो यहाँ पे जबलपुर है और नीचे आपका बालाघाट, ये जो हिस्सा है आपका बालाघाट है, ठीक है। यदि बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज जो है आपका मध्य प्रदेश में भारत का 40% मैग्नीज, भारत का 40% मैग्नीज जो है मध्य प्रदेश से उत्पादन होता है, ठीक है। तो कौन कौन से 3 जिलों से होता है, जो कि बालाघाट, झाबुआ और छिंदवाड़ा, ठीक है, इन 3 जिलों से होता है। यदि बात करें एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी जो मैग्नीज की खान है, ठीक है, कहाँ पर है, आपके बालाघाट में। एशिया की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है, आपके बालाघाट, बालाघाट में है। तो बालाघाट है आपका सबसे नीचे, वो दिखाई दे साइड नीचे है, ठीक है। तो कौन सी खान है वो आपकी, तो वो है आपकी भारवेली खान, ठीक है। भारवेली खान जो है एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खान है। कौन सी, भारवेली खान जो है एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खान है, जो कि आपके बालाघाट में है। यदि बात करें इसके उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, ठीक है, तो उत्पादन में देखें
तो उत्पादन में है आपका मध्य प्रदेश, उत्पादन में प्रथम स्थान पर है आपका मध्य प्रदेश। जबकि भंडारण की बात करें तो भंडारण में कौन सा है आपका, तो भंडारण में आएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, भंडारण में क्या है आपका, उड़ीसा। ठीक है, भंडारण में आपका उड़ीसा हो गया। अब देखें दूसरा, देखेंगे तो दूसरा है आपका लोहा देखेंगे। यदि लोहा खनिज की बात करें, कौन सा, लोहा, तो लोहा जो है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब संयुक्त था, अर्थात एक था, जब अलग नहीं हुआ था, तो जो मध्य प्रदेश में 100% लोहा पाया जाता था, उत्पादन होता था इसका, 80% उत्पादन के जो क्षेत्र हैं लोहे के वो आपके छत्तीसगढ़ में चले गए और 20% जो है वो आपके मध्य प्रदेश में बचे हैं। अर्थात काफ़ी कम मात्रा में उत्पादन होता है लोहे का मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद। छत्तीसगढ़ अलग होने से यदि बात की जाए, मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ साथ में था तो सबसे बड़ा भंडारण था खनिजों का, इसके अलग होने से जो कि टूट गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 20% होता है। बात करें जिलों की तो कौन कौन से जिलों में होता है, ये होता है आपके जबलपुर, ठीक है, ग्वालियर, जबलपुर, ग्वालियर और मंडला, डिंडोरी। ठीक है, डिंडोरी। तो ये आपके जो है, ये आपका ग्वालियर है, यहाँ पे आपका जबलपुर है, बात की जाए डिंडोरी और इसी साइड, ठीक है, मंडला। तो ये किस प्रकार की चट्टान से है, ये भी धारवाड़ चट्टान से। ठीक है, धारवाड़ चट्टानों से। अब यदि इसके उत्पादन की बात करें, उत्पादन, तो उत्पादन में इसका जो है मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है। मध्य प्रदेश का कौन सा 6वां स्थान है उत्पादन में। और बात करें इसके भंडारण की, तो भंडारण में इसका पहला स्थान कौन का है, तो भंडारण में कर्नाटक पहले स्थान पर है। कर्नाटक जो है पहले स्थान पर है। और उत्पादन में पहला कौन सा है, तो वो है आपका उड़ीसा। लोहा उत्पादन में पहले नंबर पे आपका उड़ीसा है, मध्य प्रदेश 6वें नंबर पे है। और भंडारण की बात करें तो कर्नाटक पहले नंबर पे है। ठीक है, कौन सी चट्टान से प्राप्त होता है, तो धारवाड़ चट्टान से प्राप्त होता है। जिलों की बात करें तो जबलपुर, ग्वालियर, मंडला और डिंडोरी से इसकी खादानें हैं। ठीक है, अगला देखेंगे तांबा। तो तांबा भी जो है धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, तांबा, तो तांबा कौन सी चट्टानों से होता है आपका, धारवाड़ चट्टान। तो धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है। तो ये आपके कौन कौन से जिला में होता है, तो बालाघाट, बालाघाट के बाद होता है आपका जबलपुर, सागर, सागर के बाद होशंगाबाद में भी है इसकी खान। ठीक है, तो कौन से 4 जिले बताए, बालाघाट, जबलपुर, सागर और होशंगाबाद। अब बात करें इसके उत्पादन की, तो उत्पादन में मध्य प्रदेश आपका प्रथम नंबर पे है। उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पे। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है आपका कौन सा, तो दूसरे नंबर पे है आपका राजस्थान। अब बात करें भंडारण की,
ठीक है। तो भंडारण में आपका हो जाएगा पहला राजस्थान और दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, भंडारण में। तो बालाघाट में इसकी जो खान है उसका नाम क्या, कहाँ पर है, तो वो है आपकी मलाज खंड, ठीक है, कौन सी, मलाज खंड। और जबलपुर में कौन सी है, तो जबलपुर में है आपकी सिल्बनाबाद है, ठीक है, सिमलनाबाद खान, ये कहाँ पर है, जबलपुर में। इसके बाद अगला देखेंगे तो वो है आपका हीरा, ठीक है। भारत का सिर्फ एक राज्य है जिसमें हीरा उत्पादन होता है, हीरा की खान है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। हीरा लाल, हीरा, तो हीरा कौन सी चट्टानों से होता है, तो ये होता है, सॉरी, ये आधात्मिक धातु है, ठीक है, कौन सा, आधात्मिक धातु है, कौन सा धातु है, आधात्मिक। इससे पहले तांबा बताया था, लोहा बताया था, मैग्नीज बताया था, वो कौन सा था, तो वो था आपका धात्विक धातु के अंतर्गत आता था। बात करें हीरे की, तो हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ठीक है, उत्पादन में। यदि बात करें भंडारण की, तो भंडारण में होगा आपका कौन सा, तो भंडारण में आएगा आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हीरे की जो खानें हैं कहाँ कहाँ पर हैं, तो देखेंगे तो पन्ना तो आप सबको पता होगा, पन्ना में पन्ना, तो पन्ना में कहाँ पर है, तो पन्ना की यदि बात करें तो पन्ना के मझगांव, कौन सा, मझगांव खान। दूसरा देखें पन्ना में, तो पन्ना का दूसरा है आपका कौन सा, रामखेरिया, ठीक है, रामखेरिया। और एक और यदि देखें तो वो है आपका हिनोता, क्या है, हिनोता। ये तीन खान जो हैं आपके मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंतर्गत हैं, ठीक है। रामखेरिया। अगली बात करें तो वो है आपका छतरपुर। तो छतरपुर में कहाँ पर है, कौन सी खान है, तो छतरपुर में है आपकी अंगोरा खान, ठीक है, अंगोरा खान छतरपुर में। सतना में भी है इसकी एक खान, ठीक है, सतना में। और सतना में कौन सी है, तो सतना में यहाँ है इसकी हनोता खान, हनोता खान। जो पन्ना खान है ये मचगावा गांव, जो मचगावा खान है, तो इस किस कंपनी द्वारा यहाँ पर ये हीरे का उत्पादन किया जाता है, तो वो है आपकी मिनरल डेवलपमेंट, ठीक है, मिनरल डेवलपमेंट द्वारा जो है मझगांव से की जो खान है इससे हीरे का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे तो अगला है अपना बॉक्साइट।
बॉक्साइट। बात करें बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट आपका कहाँ पे उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, तो वो है आपके जबलपुर, बालाघाट, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, शहडोल, ठीक है, सतना और आपका रीवा। ये 6 जिले प्रमुख हैं जिनमें बॉक्साइट की खानें होती हैं, ठीक है। तो यदि बॉक्साइट की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है बॉक्साइट उत्पादन में, ठीक है। अगला देखेंगे तो अगला कौन सा है आपका? तांबा। अगला देखेंगे तो वो है आपका टंगस्टन। देखें यदि कौन सा? टंगस्टन। तो टंगस्टन की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का एक ही जिला है जहां पर होता है, वो है आपका होशंगाबाद। तो होशंगाबाद में कहां पर होता है? तो होशंगाबाद का जो अगरिया गांव, ठीक है, कौन सा? अगरिया गांव और अगर गांव भी कहते हैं, अगर गांव। होशंगाबाद के आगर गांव में टंगस्टन, ठीक है। यदि बात करें टंगस्टन की तो टंगस्टन किस उपयोग में आता है? वो आपका बल्ब जो होता है, बल्ब के तार, ठीक है, बल्ब में जो तार होते हैं वो टंगस्टन के होते हैं, ठीक है। बल्ब में जो तार लगाए जाते हैं वो टंगस्टन के लगाए जाते हैं। तो टंगस्टन जो है, टंगस्टन किस रूप में प्राप्त होता है? तो वो होता है आपका वुल्फ्रम, ठीक है। कौन सा? वुल्फ्रम खनिज। वुल्फ्रम खनिज के रूप में प्राप्त होता है, फिर से तैयार किया जाता है। अगला देखेंगे तो वो है आपका चूना। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। बात करें चूने की, चूना, तो चूना आपके मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? तो वो होता है आपके सतना जिले में और कटनी, ठीक है। चूना कहाँ पे है? तो सतना और कटनी में होता है। कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है, कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। तो चूना उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, ठीक है, उत्पादन में। और पहले स्थान पर कौन सा है? तो पहले पे आएगा आपका राजस्थान, सॉरी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है चूना उत्पादन में। टंगस्टन हो गया, चूना हो गया, तांबा हो गया। अगला देखें चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी कहाँ पर होती है? तो ये आपके जबलपुर, चीनी मिट्टी कहाँ पर है? जबलपुर। कोरडम कहाँ पर है? तो ये आपके पन्ना और सिंगरौली, ठीक है, पन्ना और सिंगरौली में। एक और देखें वो है आपका फेल्सपार। कौन सा? फेल्सपार। तो फेल्सपार होता है आपका जबलपुर
जबलपुर के बाद आपका छिंदवाड़ा और एक और है आपका शहडोल। तो अभी हमारे काफ़ी और खनिज रह गए हैं, तो उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। क्योंकि यदि पूरे खनिज बता दिए जाएं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत रहा है, कोयला रहा है, कोयले को पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बढ़िया वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।